वीडियो को मैंने वहीं से स्टार्ट किया है, कंटिन्यू करते हैं वहीं से अपना। ठीक है, ये फ्लावर्स जो है एक एक जो है ना वाज मुझे मिल गया है, तो इसको इसके अंदर सेट करते हैं। ये देखें जी, अच्छा इनका ना फूड होता है अंदर, पता नहीं वो है ही नहीं है, ऐसे ही रखते हैं यहाँ पे इनको। वाइट ट्यूलिप मैंने ना कॉर्नर साइड टेबल जो है उस पर सेट कर दिए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे देखें वो वाले सेट कर दिए हैं, तो ये कि ज़रा फ्रेश फ्रेश फील होता है। इनको हम किचन में ले जाते हैं। अच्छा, अब ना आजकल मुझे ग्रॉसरी करना इतना मुश्किल लग रहा है, इतना ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि कभी ये होता था कि ना हस्बैंड जब जाते थे तो वो ख़ुद ही करके ले आते थे, कभी मैं नहीं भी साथ जाती थी, लेकिन अभी मुझे हर बार साथ जाना होता है। ज़ाहिर है वो अपनी जॉब पर होते हैं माशाल्लाह, तो फिर वली के साथ मुझे जाना होता है, उसको लिस्ट भी नहीं बना के दे सकती कि आप ये ले आओ, वो कर लो, वो कर, वो उसने मुझे ही कॉल कर करके पूछना है कि फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी है, फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी है। तो खैर फिर सब उसके बाद जो मुश्किल काम नज़र आ रहा हो, तो इन चीज़ों को सब ना आप सेट करके रखो, फ्रूट्स वगैरह निकालो। अगर आप थोड़ा सा भी ये जो है ना इग्नोर करते हैं तो स्ट्रॉबेरीज़ जो है ना इस तरह की हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि 1-1.5 घंटा अगर लेट मैंने पैकेट्स में से निकाली हैं, ये बॉक्स में इतनी जल्दी ख़राब तो नहीं हो सकती। तो बहरहाल शुक्र है मैंने इनको गौर से देख लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि अगर आप फ्रिज में ही रखते हैं ना तो 1-1.5 दिन के बाद ये इनकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। ये मुझे ठीक लग रही थी। मुझे अचानक से याद आया कि आदम को किंडरगार्टन लेके जानी है, अगर मैं सारी फ्रीज़ कर लूँगी तो आदम साहब का क्या बनेगा ना, क्योंकि एकदम से उसने मुझे कहना है, फिर मैंने पछताना है कि वो तो फ्रीज़ हैं सारी। खैर ये मुझे ठीक लग रही थी, इसलिए मैंने इनको साइड पे कर लिया। और ये जो है ना एक पैकेट मैंने फ्रीज़ कर लिया। अभी मैं ना इफ़ा को मिल्क शेक बनाना बता रही हूँ। इफ़ा ने कहा अकेले 1-2 लोगों के लिए तो बन जाएगा, फिर पूरी फैमिली के लिए आप ज़रा थोड़ा सा आइडिया दे दें मुझे किस तरह से मैं बनाऊँ। तो मैंगोज़ जो हैं वो मेरे पास फ्रोज़न में थे, और बनाना मिक्स जो है ना हम बना रहे हैं। फिर ये उछाल उछाल के आप फेंक रही हो। खैर ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये मैं वॉश करके इफ़ा को देती हूँ। बाय द वे स्ट्रॉबेरीज़ कितनी मज़े की फ़्रेश लग रही हैं, इनका कलर ही बहुत प्यारा लग रहा है। लें जी, स्ट्रॉबेरीज़ मैंने वॉश कर ली हैं, ज़्यादा नहीं डालनी, इतनी सी बहुत है, फिर मैंगो का और बनाने का फ्लेवर कम हो जाएगा ना। इफ़ा ऐसे करो, इनको साथ ही फ्रिज में भी रख दो, आप कवर करो अच्छे से। अच्छा इफ़ा एक और बात है कि हाँ ये क्या किया, ओह माय गॉड, ये मेरे हाथ में टिशू है, ये लो। अच्छा ऐसा है कि मैं भी बताने वाली हूँ तो ऐसा वैसा हो गया है। करना ये है कि आपने फुल जग नहीं, इसमें जो है ना दूध ऐड करना, मिल्क, हाँ इतना सा ऐड कर लो। हाँ कंफ्यूज मैं कर रही हूँ। और बाकी इसको अच्छा सा जो है ना शेक जब रेडी हो जाएगा ना, फिर इसमें हम दूध और ऐड करेंगे। नहीं नहीं और डालो और डालो, बस ठीक है ओके। तो जू करो कहाँ है, ये देख लें ज़रा, इस बच्ची के काम देख लें। अब ऐसे करो कि ना 5 टेबलस्पून जो है ना डाल लो, और फिर जल्दी डाल लो ना। 1 2 3 4 5, एक और डालो 6, ओके हो गया। बस जंग कर रही है, आपसे नहीं होना, रुको मैं करती हूँ। हो ही गया हो ही गया। चलो अब इसको ज़रा ब्लेंड करो। हम लोगों का जो ये जग है ना ये छत पे जाना पड़ता है हमें इसको ऊपर रखने के लिए। चलो अब देखो हो गया ना, इसके अंदर बाकी का दूध ऐड करो। अगर वो ज़्यादा दूध ऐड कर लेना तो वो सारा स्क्यूमा बन जाता है ना, तो फिर ऐसा लगता है हर ग्लास ना सारा झाग से फुल हो गया है। तो मैं तो ऐसे बनाती हूँ, ऐसे करती हूँ, बाद में दूध ऐड करती हूँ। इफ़ा देख के ना, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तब तो नहीं पता चलो करो अच्छे से मिक्स इसको। बस मिल्क शेक रेडी हो गया। लो इफ़ा मैंने आपको मग्स में भी डाल के दे दिया। मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए लेके आ जाओ, ठीक है। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर नाश्ते का टाइम हो गया है, नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं। टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2:30 बजने वाले हैं, ठीक है। और अब हम निकलेंगे बाहर। आजकल इनको है छुट्टियाँ, तो इस चक्कर में ना हमारी भी मौजें लगी हुई हैं। बच्चों को भी छुट्टियाँ, 1 वीक तो इसी चक्कर में गुजर गया कि आपको छुट्टी होगी, तो फिर हम जो है ना निकलेंगे बाहर। खैर नाश्ता वाश्ता चल रहा है यहाँ पे, आहिले नाश्ता कर लिया और
आदम सा पापा के कब्ज़े में आज जल्दी फिनिश करो। जल्दी फिनिश करो, वाकई सही बात है। ये खाता कुछ भी नहीं है, ये सुबह से देखें कितने 2 घंटे हो गए ना इसको उठे हुए, ज्यादा हो गया 2 घंटों से ना ये मिस्टर इस तरह ही कर रहे हैं। चले मैं उधर बाकी का भी नाश्ता बना रही हूँ। लो जीफा, ये आपका और ये मेरा मैं गर्म कर रही हूँ। इमरान साहब छत का काम जो है ना वो आपको पता है कि ख़राब हो गया है। हमने काम स्टार्ट किया था, आप घर पे नहीं थे, तो ये देखें क्या इसका हाल हो गया गाइस। आप देख लें सारा काम ख़राब हो गया। गाइस ने भी दसो कि भाई मैं गल कही सी कि यह काम नहीं ठीक होना, ये नहीं ठीक होना है। स्पेशल एक पेपर लगे है, पेपर लिक्विड ਦੇ ਨਾਲ उतरना सी और बच्चा है और वली उन्हें इतना पता नहीं सी कि कितों कितों उतारना है और कैसे उतारना है। देख लें जितना जितना उतरे उन्हें ऊपर पेंट कर देता है और भी सगों ही काम खराब हो गया है। वही ना, चलो ਇਹਦਾ हल ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ है कि हाल आपने जो बताया ना वही निकालेंगे मुझे लगता है। तो ये है कि पहले तो अल्लाह करे कोई घर ਦਾ सिलसिला बन जाए, लेकिन नहीं बन रहा ਤੇ छत वास्ते ਉਹ एक शी चलेंगे तो इंशाल्लाह फिर जो आपने इसका सोल्यूशन बताया है वो करेंगे। और दूसरा ये है कि मुझे ये बताएं, मैं नाश्ता कर रही थी, सॉरी बना रही थी, तो आपने कोई क्या कानून आया, कोई लॉ आया पाकिस्तान में न्यू, ख़बरों की हद तक है या वैसे ही रियलिटी भी है कुछ? है तो वैसे ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲਾਈਵ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਖਤਮ कर देती है, कानून पास कर देता है। फूफी चाचा मामी मामू इनके घर में शादियां नहीं करनी है क्योंकि बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਸਨ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹਰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ये ਕੇ बात है। ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਤਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਨਮਾਰਕ ਜਾਂ ਨਾਰਵੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਨਮਾਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹਿਸਤਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅਸੀਂ 90s ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ प्रॉब्लम हो सकती है ना। बस ऐसे ही है वाकई, ये तो सब किस्मत की बात है, जहाँ पे होना है वहाँ पे होकर ही रहना है। अल्लाह ताला ने जो है ना वो चौधरी मीन्स के भाई ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ ਸੁੱਕਾ ਨਾ मैं भी चौधरी हूं ना। हाँ नहीं वैसे वो बंदा कहता है ना कि चौधरी होएगा तो अपने घर, ये वो वाले चौधरी की बात हो रही है, कोई कास्ट को नहीं कोई चौधरी होएगा ते बाहर होएगा ते बाहर वाले कहंदे ने चौधरी होएगा ते घर होएगा। चौधरी भी सोचते मैं है किथे है चौधरी मैं भी घर का ना बाहर का कहीं का भी नहीं। खैर जी ये बात थी, तो चलें मैंने भी सुन लिया बड़ी डिटेल में और आपके साथ भी शेयर कर दिया, लेकिन
अब कोई सही नहीं पता भाई क्या खबरें हैं। ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਯੂਰਪ, ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਰਪ, ਤਾਲੀਮ ਯੂਰਪ, ਰਹਿਣਾ ਯੂਰਪ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ PTI ਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ PTI ਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, बहुत सारे लोग ने मेरे जैसे PTI में सपोर्ट सब जो है ना यहाँ पर लोग ओवरसीज पाकिस्तानी सब मतलब इस इमरान खान के साथ हैं, कोई हम अकेले नहीं है। दूसरी गल देखो उस बंदे का जिगरा देखो, शायद अंदर जो भी है सानू नहीं पता सियासत वाली बेदा, लेकिन नजर यही आ रहा है जो हिस्ट्री दसदी है कि जो भी अंदर जेल च गया है जरदारी या नवाज शरीफ या और भी ਜਿਹੜੇ जितने बड़े लोग ने ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ इंसाफ और सही बंदा है ना, ता लोग आपकी तरह दिलेर है, पसंद करते हैं क्योंकि आपका उसका नाम भी सेम है, आप भी बड़े दिलेर हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। PTI जिंदाबाद जी, PTI जिंदा खान, इमरान खान नाराज ना होना नूनली गालियो प्लीज, हर बंदे मैंने जिंदा खान कहा कि जिंदा खान भी है और जिंदाबाद जिंदा खान अल्लाह करे उन्हें जिंदगी दे, आमीन। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, लेकिन चलो हाय हाय बेशक आहिल रेडी हो गए हो। अच्छा जी, ये नाश्ते वाश्ते इधर उधर सब आपको व्लॉग्स इस तरह मिलेंगे, लेकिन जो हम कहीं आउटिंग करेंगे वो आपको सेपरेट व्लॉग मिलेंगे, ठीक है जी। नाश्ता मैंने कर लिया, ये देखें जी ग्रीन चिली खाई है ऑमलेट के साथ, 2 स्लाइस खाए हैं। इफ़ा के लिए 2 रेडी किए थे, इफ़ा ने 1 ही खाया है। अब ये चाय जो ठंडी हो गई है इसको भी पीते हैं, उनकी भी ठंडी हो गई, बल्कि मुझे कहते तुमने याद ही नहीं कराया मैं चाय भी साथ साथ पीऊँ। तो मैंने कहा मुझे अपनी नहीं याद है कि एक दफ़ा मैंने सेंटर में उठाई है फिर मैं भूल गई हूँ। खैर अपना ख्याल रखें, वीडियो का एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।